नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर नालंदा से, जहां सांस्कृतिक संध्या के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसी गई। मनोरंजन के नाम पर छह नर्तकियां नाचने लगी तो दर्शकों को संभालना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों की भीड़ के सामने सांस्कृतिक संध्या का मंच सजा है और इस मंच पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ छह नर्तकियां जलवे दिखा रही हैं। कभी ठुमके लगा रही हैं तो कभी अदाओं की बिजली गिरा रही हैं और उन्हें देख रहा दर्शकों का हुजूम बहका जा रहा है। जैसे जैसे रात ढलती जा रही है और वैसे वैसे भीड़ का जोश और भी बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दर्शकों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। ये वायरल वीडियो है मानपुर के तेतरावा गांव का, जहां दुर्गा पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी कार्यक्रम की आड़ में जब भोजपुरी गाने गूंजने लगे तो आयोजकों ने स्टेज पर छह नर्तकियों को नचवा दिया। फिर तो महफिल में अचानक जोश इतना हाई हो गया कि डांसर को नजदीक से देखने की चाह में दर्शकों का हुजूम स्टेज के बिल्कुल करीब आ गया और इस भीड़ को स्टेज से दूर ढकेलने के लिए लठैतों को तैनात करना पड़ा। अभी ना तो कोरोना का खतरा टला है और ना ही पंचायत चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी तरह की छूट दी गई है। फिर भी सांस्कृतिक समारोह में ग्रामीणों के मनोरंजन की आड़ में नेताजी पर्दे के पीछे कभी नचनिया का नाच करा रहे हैं तो कभी अश्लीलता की महफिल सजा रहे हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। आरा में खुलेआम तमंचे पर डिस्को हुआ। भारी भीड़ के सामने सिरफिरा तमंचा लहराने लगा तो वहां मौजूद ग्रामीण डर के मारे कांपने लगे। इसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महफिल में भोजपुरी गाने का कान फोड़ू शोर गूंज रहा है और उस शोर पर तमंचे वाला सिरफिरा खुशी से झूम रहा है। ये देखिए, ये मनचला कैसे सिर के ऊपर हवा में तमंचा लहरा रहा है और हर किसी को उसकी चमक दिखा रहा है। तभी वहां मौजूद युवक उसे बार बार रोक रहे हैं, तमंचे की छीना झपटी कर रहे हैं। लेकिन जब हाथ में हथियार है तो वो भला किसी की क्यों सुनेगा। बेरोक टोक नाचे जा रहा है और सबको तमाशा दिखाए जा रहा है। ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है कृष्णागढ़ के सरया गांव का, जहां तमंचे पर डिस्को डांस की ऐसी महफिल सजी कि उसके वीडियो ने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया। पीली शर्ट पहने सिरफिरा ग्रामीणों की भीड़ के सामने हाथ में तमंचा लेकर नाचने लगा। पिस्टल की चमक से सबको डराने लगा। लेकिन जरा सोचिए, भीड़ के सामने थोड़ी सी भी चूक हुई और तमंचे से दंदनाती हुई गोली छूट गई तो क्या होगा। कई बार ऐसे हादसों में सिरफिरों की लापरवाही से निर्दोषों की जान जा चुकी है, लेकिन ये सिरफिरे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तमंचे के साथ डिस्को का ये वीडियो कृष्णागढ़ पुलिस के हाथ लग चुका है और कृष्णागढ़ पुलिस उस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है जो इस वीडियो में सरेआम तमंचा लहराता नजर आ रहा है। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। गढ़वा में जब स्टेज पर छह बालाएं बल खाने लगी तो खचाखच भरे पंडाल में बैठे दबंग खुलेआम बंदूक से हवाई फायरिंग करने लगे। झूठी शान का ये ढोंग तेजी से वायरल हो रहा है। स्टेज पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छह नचनियां चमक बिखेर रही हैं। तो स्टेज से थोड़ी दूर दर्शकों से खचाखच भरे पंडाल में दो नाली चमक रही है। स्टेज पर नचनियां रह रहकर ठुमके लगा रही है तो दर्शक दीर्घा में रह रहकर राइफल गरज रही है। ये देखिए,
मंच पर जैसे ही नर्तकी ने जलवे दिखाए, वैसे ही दर्शक दीर्घा में बैठे बंदूकबाज ने ट्रिगर दबाया और बंदूक से दंदनाती हुई निकली गोली आसमान से बातें करने लगी। ये वायरल वीडियो है चुनिया के बरवाडी गांव का। दशहरा पूजा के समापन पर ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर जब धमाकेदार महफिल सजी तो उस महफिल में छह नचनियां नाचने लगी, अपनी अदाओं से दर्शकों पर बिजली गिराने लगी तो नाच का लुत्फ उठा रहे दर्शक भी मचलने लगे। तभी दूर बैठे इन दबंगों में ऐसा जोश चढ़ा कि खुलेआम राइफल लहराने लगे। तभी कारतूस लोड किया और दबा दिया ट्रिगर। गोली की आवाज गूंजने लगी, फिर से ट्रिगर दबाया और दूसरी गोली दंदनाते हुई छूट गई। फिर भी बंदूकबाज नहीं रुके और ग्रामीणों की भीड़ के सामने फिर से फायर किया और महफिल में बारूद की गंध खुल गई। एक तरफ लाइट से जगमग स्टेज पर अश्लील नाच गाने का दौर चल रहा था तो दूसरी ओर स्टेज के ठीक सामने वीआईपी दीर्घा में दबंगों की टोली एक के बाद एक हवाई फायर किए जा रही थी। लेकिन जरा सोचिए, राइफल का निशाना चूका और नली का मुहाना झूमती और मचलती भीड़ की ओर मुड़ा तो कैसी चीख पुकार मचेगी। फिर भी ये झूठी शान दिखाने का ढोंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। रामगढ़ में जब डीजे की धुन पर दो नर्तकियां धूम मचाने लगी तो मदहोश दर्शक स्टेज पर चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें डांसर से दूर किया गया। खुलेआम घंटों फुहड़ नाच चलता रहा। रंग बिरंगी लाइट जगमगा रही है, डीजे का कान फोड़ू शोर भी गूंज रहा है और उस धुआं स्टेज पर एक के बाद एक नर्तकियां धूम मचाती जा रही हैं। कभी पीली ड्रेस में सजी बाला बल खा रही हैं तो कभी सफेद हसीना भीड़ का मनोरंजन कर रही हैं। तभी एक साथ चार बालाएं स्टेज पर आ धमकी तो डांस और धमाल का लुत्फ उठा रहे दर्शक भी खुशी के मारे उछल पड़े और ऑर्केस्ट्रा गर्ल को देखकर सीटी बजाने लगे। ये वायरल वीडियो है बड़का गांव के नापो खुर्द गांव का, जहां दुर्गा पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता की ऐसी महफिल सजाई गई जहां कोविड प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ी। डीजे का शोर रात भर गूंजता रहा और इस शोर पर ये सजी धजी बालाएं भी मचलती रही। महफिल में ऐसा रंग भर गया कि दर्शक खुद को रोक नहीं सके और मंच पर चढ़ बैठे, डांसर के करीब जाने की कोशिश करने लगे। आयोजकों ने बड़ी मुश्किल से उन सिरफिरों को नर्तकियों से दूर हटाया, वरना धमाकेदार महफिल में रंग में भंग पड़ना तय था। सांस्कृतिक संध्या के नाम पर मुखिया पति और दबंगों की टोली की ओर से आयोजित अश्लील नाच गाने का दौर रात भर चलता रहा, लेकिन ना बड़का गांव पुलिस ने उसे रुकवाने की हिम्मत दिखाई, ना प्रशासन ने। खुलेआम घंटों तक फुहड़ नाच का दौर चलता रहा और महफिल में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ती रही। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। भागलपुर में नचनिया का नाच देख रहे युवक की नशे में चूर दबंगों ने जान ले ली। तालाब के किनारे युवक का शव दिखा तो आग बबूला ग्रामीणों का पारा चढ़ गया। बंद कमरे में ऑर्केस्ट्रा की रंगीन महफिल सजी है और मनोरंजन के नाम पर दो बालाएं जलवे दिखा रही हैं। ये वायरल वीडियो है कहलगांव के भल्लू गांव का, जहां मूर्ति विसर्जन के बाद देर रात ऑर्केस्ट्रा का ऐसा समा बंधा कि उसका लुत्फ उठा रहे मनचले झूमने लगे। ऑर्केस्ट्रा गर्ल पर नोट उड़ाने लगे।
लेकिन तभी रंग पर ऐसा भंग पड़ा कि नशे में धुत दबंगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में धनोखर गांव के युवक गुड्डू कुमार को दबोच लिया और उसकी धुनाई कर दी। अगली सुबह जब गांव के तालाब के पास युवक का शव मिला तो सनसनी फैल गई। उधर से मोबाइल चोरी हो गया, कोई कला था तो भाई उधर से मोसा की नई मोबाइल मोसा के शुरू कर दिया मारने के लिए। कैसे कैसे मारा था? मारा गाड़ी में सटा दिया बुलोरो में। जो मार हुआ है करीबन 3-3:30 बजे वो भागा है घर, अभी तक फोन तक नहीं उठाया है और ना वो आया है। प्रशासन को कॉल करने के बाद प्रशासन खर थाना आई वो क्या। भल्लू गांव में दुर्गा पूजा पर सालों से ऑर्केस्ट्रा के नाम पर नशे की महफिल सजती रही है, जहां नशे में मदहोश दबंग नचनिया का नाच देखते हैं। इसी ऑर्केस्ट्रा के दौरान किसी दबंग की मोबाइल गुम हो गई तो उसका गुस्सा इस गरीब युवक पर उतार दिया गया। बर्बर पिटाई से जब युवक की जान चली गई तो उसका शव तालाब में फेंक दिया गया। सवाल उठ रहा है कि जब शराबबंदी के साथ साथ भीड़ भरी महफिल पर पाबंदी है तो फिर कैसे नशे की महफिल सरेआम सज रही है, जहां मदहोश दबंगों को आतंक मचाने की छूट मिल रही है। और उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं घटना स्थल पर, और पूरा जो जरूरी अनुसंधान है, जरूरी कार्रवाई उसमें हो रहा है और आप ग्रामीण इत्मीनान रहे, न्याय मिलेगा, अपराधी किसी कीमत पर बख्शे नहीं। धनोखर गांव का युवक गुड्डू कुमार ऑर्केस्ट्रा का लुत्फ उठाने गया था, लेकिन नशे में चूर दबंगों ने उसकी जान ले ली। शोक संतप्त परिजनों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। सीतामढ़ी के दिव्यांग टेलर मास्टर आंखों के बिना ही कमाल के कपड़े सील देते हैं। अपनी रफ्तार से बड़ों बड़ों को मात देने वाले ये सूरदास टेलर मास्टर आज हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। हादसे ने बचपन में ही कैफनदास की आंखें छीन ली। जिंदगी में अंधेरा छा गया, लेकिन हिम्मत नहीं टूटने दी। उसी हिम्मत और सूझबूझ ने आज इस सूरदास को ऐसा माहिर टेलर मास्टर बना दिया है जिसके पास हर समय कपड़ा सिलवाने वालों की लाइन लगी रहती है। माहिर दर्जी की तरह जब फेकंदाज की कैंची कपड़ों पर आड़ी तिरछी चलने लगती है तो बड़े बड़े टेलर मास्टर भी देखते रह जाते हैं। और जब सिलाई मशीन पर ये सूरदास हाथ और पांव चलाने लगता है तो ऐसी फिटिंग शर्ट और फिटिंग पैंट तैयार कर देता है जो बड़े बड़े सिलाई सेंटर भी ना कर पाए। जी, हम ये अंगुली के सहारे सिलाई करते हैं। ये हमारा इंची टेप है, इसके सहारे से हम नापते हैं। अच्छा। हाँ, धागा लगाने वाला हमारा एक पतला सा पार्ट है, उसके सहारे धागा लगाते हैं। कुदरत ने भले ही दोनों आंखें छीन कर नाइंसाफी की हो, लेकिन बदले में कमाल की कारीगरी का ऐसा हुनर दिया जिसने इस सूरदास को हर किसी का चहेता बना दिया। आंखों के बगैर ही ये धुरंधर टेलर मास्टर कपड़ों की एकदम सटीक कटाई तो करता ही है, सिलाई भी ऐसी करता है कि उसके दरवाजे से हर ग्राहक खुश होकर ही लौटता है। हम आंख से अंधे हैं, आखिर सब ब्लाइंड के माइंड के जरिए काम करते हैं सर। यही हम कहेंगे कि सब आदमी इस बात को सोचे कि इंसान जो नहीं देखेगा तो कुछ कर सकता है, दिमाग से जो कमजोर है वो कुछ नहीं कर सकता है सर। रिखौली गांव में चलने वाला ये सिलाई सेंटर ग्राहकों की डिमांड पर कपड़े तो सिलता ही है, गांव की बेसहारा लड़कियों को सिलाई कढ़ाई करने की ट्रेनिंग भी देता है। इसी ट्रेनिंग की बदौलत यहाँ की कई लड़कियां माहिर टेलर मास्टर बनकर चेन्नई से लेकर बेंगलुरु और दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रही हैं। सब इंटर को बच्चा है, इंटर मैट्रिक सबको बच्चा है। अब बाप माँ आगे कोई व्यवस्था है नहीं, पढ़ाने में सक्षम है नहीं, ये सब मजदूर क्लास का बच्चिया सब है। और जितना आदमी जो सीखा है से अच्छा अभी जो है से अच्छा पालन पोषण कर रहा है। होनी ने चाहे जिंदगी में घनघोर अंधियारा भर दिया हो, दिव्यांग फेकंदाज जैसे मेहनत कश हर हाल में उस अंधेरी गलियों में भी जिंदगी का उजियारा तलाश ही लेते हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।
समस्तीपुर के माहिर कलाकार कुंदन कुमार ने अपनी काबिलियत से बीमारी को भी मात दे दी। कलर ब्लाइंडनेस के बावजूद उनके उकेरे चित्र हर किसी को दंग कर देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी ने भले ही कुंदन कुमार की नजरें कमजोर कर दी हों, लेकिन जब वो अपने हाथों से देवी की प्रतिमा में रंग भरते हैं तो वो मूर्ति सजीव हो उठती है। मूर्ति ही क्यों, जब कुंदन कुमार के माहिर हाथ मिथिला पेंटिंग से सजी रंग बिरंगी तस्वीरों पर चटक रंग भरने लगते हैं तो वो तस्वीरें भी बोलती सी जान पड़ती हैं। आंखों की बीमारी के बावजूद कुंदन कुमार की कूची सफेद कैनवास पर ऐसे ऐसे रंग भर देती है जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा ले। अपने हाथ में कोई ना कोई गुण होना चाहिए, जो विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं तो वही गुण काम आता है। और मिथिला पेंटिंग ने कई बार कलाकारों का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। आंखों की बीमारी ने कुंदन कुमार की राह में रोड़े अटकाने की लाख कोशिश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगन और हिम्मत से अपनी बीमारी पर तो विजय पाई ही, परंपरागत मिथिला पेंटिंग के ऐसे ऐसे बारीक चित्रों के डाले जो आज हर बड़े महफिल की शान बन गई है। मतदाताओं को जगाने के लिए उनके काबिल हाथों से बनी पेंटिंग इतनी चर्चित हुई कि खुद बिहार निर्वाचन आयोग ने उनकी प्रशंसा ही नहीं की, बल्कि उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मैंने भी जब कोरोना से रिलेटेड कई पेंटिंग बनाई जो मेरी वायरल हुई हैं। निर्वाचन आयोग ने मेरी एक पेंटिंग के लिए मुझे इसी साल राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया है। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। कुंदन कुमार ने भी मजबूत जज्बे की बदौलत आंखों की कमजोरी को ही अपनी मजबूती बना लिया। आज उनकी कल्पना ने मिथिला चित्रों और मूर्तियों में ऐसे रंग भर दिए हैं कि बेजान आकृतियों में भी जान सी आ गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।